हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 6 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके पहले भी सारी वीडियो आसानी से यहाँ पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। प्रश्न क्रमांक 2, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। प्रश्न क्रमांक 3 है, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त विचार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रश्न क्रमांक 5 है, 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका ए नंबर है, वॉरेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के समर्थक थे। रिक्त स्थान में समर्थक लिखें। बी नंबर देखिए, वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया। सी नंबर है, 1854 के वुड के नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। डी नंबर देखेंगे, सन 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आखिरी ई नंबर है, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, वर्नाकुलर से क्या आशय था। इसका उत्तर लिखिए। वर्नाकुलर से आशय है कि किसी खास देश या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा यह मानक भाषा से अलग होती है। भारत में अंग्रेज स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं के बीच अंतर दिखाने के लिए वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल करते थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे। इसके उत्तर में लिखिए अरविंदो घोष के विचार। घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया। इसके उत्तर में लिखिए, मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि मैकाले का मानना था कि अंग्रेज के ज्ञान से भारतीय को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था। इसके उत्तर में लिखिए, जेम्स मिल ने प्राच्यवादियों पर हमला किया जो भारतीयों के लिए सुधार चाहते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और इसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से
या उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 12। चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? इसका उत्तर लिखेंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच नीति पत्र बनाया गया, जिसमें भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 13। सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? संक्षेप में लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए। 1830 के दशक में एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। यह बहुत छोटे छोटे केंद्र थे, जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। फिर भी इनमें पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से ज्यादा थी। शिक्षा प्रणाली लचीली और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। सन 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? इसका उत्तर लिखिए। पहला, बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा गया। प्रत्येक को 4-5 स्कूलों का निरीक्षण और अध्यापन की स्थितियों को सुधार लाने का जिम्मा सौंपा गया। दूसरा, उन्हें कक्षाएं नियमित समय सारणी के अनुसार चलाने के निर्देश दिए गए। तीसरा, शिक्षा पाठ्य पुस्तक आधारित हो गई तथा वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 15। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? इसका उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनकी गौरव भाव नष्ट हो गया है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 16। शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? इसका उत्तर लिखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 17। शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? इसका उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। रविंद्रनाथ टैगोर का विचार इससे भिन्न था। वे आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण के समर्थक थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपका अध्याय 6 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो यहाँ पर आसानी से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।